हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 16 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है, गिव ईयर टू व्हाट द राइटर सेज। ठीक है, लेखक की बात पर गौर करें या ध्यान दें। ठीक है, तो आप बताइए, अगर कोई बात कही जा रही है उस पर आप कान लगाए हैं, इसका मतलब आप क्या करिए, उस पर ध्यान दीजिए या फिर गौर करिए। तो गिव ईयर टू व्हाट द राइटर सेज, लेखक की बात पर गौर करें या ध्यान दें, उसकी बात को ध्यान से सुने। क्लियर है। तो जैसे कि एक चीज़ है, मान लीजिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कोई एग्जाम पेपर को, जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पर उस इंस्ट्रक्शन के लिए लिखा रहता है गिव ईयर ना टू व्हाट द राइटर सेज। मतलब जो आपको यहाँ पर पत्र में दिया गया है फॉर्म में, उसको ध्यान से पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सेंटेंस है एक, और जो कि इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। हो सकता है आपको क्या करे, कोई एडवाइस दे रहा हो, क्या कर रहा हो, एडवाइस दे रहा हो भाई, सॉरी, आपको क्या कर रहा हो, एडवाइस दे रहा हो, सलाह दे रहा हो कि भाई आप क्या करिए, लेखक की बात पर गौर करें, लेखक की बात पर ध्यान दें। ठीक है, यह है इम्परेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी स्टार्टिंग हुई है। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू डेफिनेटली हैव, आपके पास पक्का है, समथिंग, कुछ। तो यू डेफिनेटली हैव समथिंग, तुम्हारे पास पक्का कुछ है। क्लियर है। तो आपको पता है कि हैव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पास में होना, कुछ पास में होना, किसी चीज़ पर अधिकार रखना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ना, यू हैव समथिंग, तुम्हारे पास कुछ है। डेफिनेटली, ठीक है, दबाव डाल रहा है कि निश्चित रूप से तुम्हारे पास कुछ है, अर्थात पक्का तुम्हारे पास कुछ है। क्लियर है। तो डेफिनेटली इस पर आया है, एडवर्ब है, किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दबाव पर हैव पर आ रहा है। ठीक है, हैव एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या है अगला सेंटेंस, ओ डियरेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अरे प्यारे दोस्त, वेयर डू यू वांट टू गो नेक्स्ट मंथ। वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। तो तुम अगले महीने कहाँ जाना चाहते हो। क्लियर है, जहाँ पर ध्यान देना हमको। अगर ध्यान दें, ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर जो डियरेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री में है, फिर भी इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि जब ये वोकेटिव केस में होता है, किस में केस में होता है, यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री अभी समय आया है वोकेटिव केस में है। किस में है? वोकेटिव केस के लिए आया है, जहाँ पर जो डियरेस्ट फ्रेंड यहाँ पर लिखा गया है वोकेटिव केस में है। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। क्या होता है? संबोधन कारक, संबोधन कारक, अर्थात यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, इसको संबोधित किया जा रहा है। वो ना, ओ डियरेस्ट फ्रेंड, अरे डियरेस्ट फ्रेंड, उसको बुलाए। ठीक है, वेयर डू यू वांट टू गो नेक्स्ट मंथ, तुम ना अगले महीने कहाँ जाना चाहते हो। तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पर है इस वाले सेंटेंस का। ठीक है, यहाँ पर ये जो डियरेस्ट फ्रेंड है, क्लियर, यहाँ पर जो डियरेस्ट है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में तो है, लेकिन यहाँ पर वोकेटिव केस होने के कारण इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।